बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल के लेक्चर के साथ जो है वो हाज़िर हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में, और सेल साइकिल की जो मुख्तलिफ फेजेज़ हैं उसमें हम लोग इंटरफेज़ और फिर उसकी जो आगे सब फेजेज़ हैं G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और G0 या G0 फेज़ को डिस्कस करेंगे। जी, सेल साइकिल क्या होता है? एक सेल जब पैदा होता है तो उसमें वक्त के साथ ग्रोथ होती है। जब वो अपनी ग्रोथ की काफ़ी अपनी ग्रोथ की हद मुकम्मल करता है तो फिर वो सेल डिवाइड होता है और अपने जैसे नए सेल पैदा करता है। एक सेल के पैदा होने से लेकर और उसके डिवाइड होकर अपने जैसे सेल बनाने तक का ये जो दौरानिया है इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। मतलब एक सेल का पैदा होना, ग्रोथ की स्टेजेस से गुजरना और फिर डिवाइड होकर अपने जैसे सेल बनाना, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा फेज़ है माइटोटिक फेज़ या एम फेज़। इंटरफेज़ में जो सेल होता है वो डिवाइड होने की तैयारी करता है, उसके लिए जो उसको ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं वो बनाता है। और माइटोटिक फेज़ जो है वो मुख्तसर मरहला है, वो माइटोसिस या मियोसिस होती है, तो उससे सेल आगे डिवाइड होता है। तो अब बात को मैं सम अप करता हूँ कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल से मुराद वो सारे वाक़यात हैं जो एक सेल के पैदा होने से लेकर तकसीम होने तक होते हैं। एक सेल का पैदा होना, फिर उसका तकसीम होकर अपने जैसे सेल बनाना। सेल साइकिल के दो मरहले हैं, इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़। इनमें से इंटरफेज़ जो है वो एक लंबा मरहला है और जो माइटोटिक फेज़ है वो एक शॉर्ट मरहला है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि सेल डिवीज़न जो सेल साइकिल है उसमें जो इंटरफेज़ है वो एक लॉन्ग फेज़ है और जो माइटोटिक फेज़ है वो एक शॉर्ट फेज़ है। तो इंटरफेज़ में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अरूज पे होती हैं। तो ये टर्म थोड़ी सी एक्सप्लेनेबल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इंटरफेस के दौरान जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्लाइमैक्स पे हैं और वो अपने ज़्यादातर अफ़ाल सर अंजाम दे रहा होता है। तो इंटरफेस को हमने 3 मराहिल में तकसीम किया है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। तो ये इंटरफेस के फेजेज़ हैं। तो अब हम इन फेजेज़ को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। जी जनाब, तो सबसे पहले हम बात करेंगे G1 फेज़। G1 फेज़ में जो होने वाले अहम इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखें जी, सेल अपना सेल साइकिल G1 फेज़ से ही शुरू करता है, मतलब ये स्टार्टिंग फेज़ है। इसमें क्या होता है, सेल के लिए प्रोटीन्स जो हैं उनकी फ्राहमी बढ़ जाती है और सेल अपने ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह की जो तादाद है वो बढ़ाता है और साइज़ में बढ़ता है। इस मरहला की एक और पहचान ऐसे एंजाइम की तैयारी भी है जो अगले मरहले में यानी एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं। मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, सेल के लिए प्रोटीन की फ्राहमी बढ़ रही है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह की तादाद बढ़ती है और उनका साइज़ भी बढ़ता है और ऐसे एंजाइम तैयार किए जाते हैं जो आगे ज़रूरी हैं एस फेज़ में। एस फेज़ जो है वो क्या है जी, G1 फेज़ के बाद एस फेज़ आती है। इसमें सेल क्रोमोसोम्स की कापियाँ तैयार करता है। क्रोमोसोम्स का आपको पता है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। तो अब क्रोमोसोम्स की जब डुप्लीकेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम का बाजू होता है ना उसे क्रोमैटिड कहते हैं और वो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं।
ये आपने न्यूक्लियस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है। तो एस फेज़ के बाद जनाब G2 फेज़ है। G2 फेज़ में वो प्रोटीन तैयार की जाती है जो माइटोसिस में ज़रूरी होती है स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिन पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो मतलब आते हैं और फिर मूव करते हैं। तो इंटरफेज़ की G2 फेज़ के बाद सेल डिवीज़न फेज़ में दाखिल हो जाता है, फिर माइटोसिस और मियोसिस वगैरह जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन बाज़ का जो है वो कुछ सेल्स में इस तरह का सिलसिला होता है कि वो G0 फेज़ में दाखिल हो जाते हैं। G0 फेज़ में वो सेल दाखिल होता है जो डिवाइड होने का काम जो है वो रोक देता है। मतलब सेल जो होता है वो ख्वाबीदगी की आलम में मतलब चला जाता है कि वो ख़ुद को डिवाइड नहीं कर रहा होता। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी भी मतलब डिवाइड होना नहीं रोकते, जैसे स्किन सेल्स हैं। तो ये थी जनाब सेल साइकिल की फेजेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे G0 फेज़ क्या है। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं उसमें कुछ सेल बाज का G0 फेज़ में दाखिल होते हैं। G0 फेज़ में दाखिल होने का मतलब है कि सेल ने तकसीम होना जो है वो रोक दिया है। मतलब कुछ सेल अपनी जो तकसीम है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक सकते हैं। तो जैसे कुछ सेल इस फेज़ में नी मुस्तकिल तौर पर दाखिल होते हैं, जैसे जिगर और गुर्दे के सेल, और कई सेल ऐसे हैं जो बड़ी मुद्दत तक चले जाते हैं G0 फेज़ में, कभी भी डिवाइड नहीं हो रहे होते, वो नर्व सेल्स हैं। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी भी G0 फेज़ में दाखिल नहीं होते, वो जानदार की ज़िंदगी में हमेशा जो है वो तकसीम होते रहते हैं। तो ये था जनाब सेल साइकिल। तो अब हम इसको डायग्राम से इसकी मैं वजाहत करता हूँ कि ये देखिए, तो सबसे पहले जो है वो G1 फेज़ है। G1 फेज़ में क्या हो रहा है, सेल प्रोटीन्स की तैयारी कर रहा है, ऑर्गेनेलिस की तैयारी कर रहा है और सेल के साइज़ में इजाफा हो रहा है G1 फेज़ में। तो ये देखिए इसमें सेल ने प्रोटीन्स तैयार कर ली जो उसको चाहिए और ऑर्गेनेलिस की तैयारी और साइज़ में इजाफा हो गया। उसके बाद ये देखें, ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स होते हैं बाजू जो सेंट्रोमियर के साथ जुड़े होते हैं। तो अब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है एस फेज़ में। तो G1 फेज़ के बाद आ जाती है एस फेज़। इसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो रही कि जैसे ये देखें ये सिंगल स्ट्रैंडेड था तो इसमें 1 क्रोमैटिड था, इसमें अब 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए ना न्यूक्लियस के अंदर। तो एस फेज़ में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो रही है, उनके साइज़ में भी इजाफा हो रहा है। और G2 फेज़ में क्या होता है कि साइज़ में मज़ीद इजाफा होता है और सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए तैयार करता है या मियोसिस के लिए। तो माइटोसिस में या M फेज़ में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस जो हो रहा है G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़, ये 3 फेजेज़ हैं, ये सारा इंटरफेज़ है। और उसके बाद M फेज़ है। और ये जो मुकम्मल साइकिल चल रहा है इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। कि सेल साइकिल में क्या हो रहा है कि मतलब इंटरफेज़ और M फेज़, इंटरफेज़ में सेल डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है और डिवाइड होने के प्रोसीजर के दौरान वो 3 फेजेज़ में से गुजरता है, G1 फेज़ में से, S फेज़ में से और G2 फेज़ में से। और उसके बाद M फेज़ में सेल माइटोसिस या मियोसिस के अमल से डिवाइड हो जाता है। और बाज़ का सेल जो होते हैं वो G1 फेज़ वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। G0 फेज़ में जाने का मतलब है कि सेल जो है वो आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर डिवाइड होना रोक देता है। लेकिन जी इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।